तो 2 नंबर ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बोलता है उपर्युक्त 1 नंबर प्रश्न में, ठीक है, ये है 2 नंबर प्रश्न और 2 का है फर्स्ट। 2 का फर्स्ट इक्वेशन वही है, सिर्फ फार्मूला लगाना है द्विघात। तो 2x² माइनस 7x प्लस क्या है 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसको द्विघात समीकरण के आधार पर ही बनाना है, मूल जो है द्विघात समीकरण के आधार पर बना। अब द्विघात समीकरण का मूल जो निकालने थे हम तो वो आपको बताए थे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है तो -7 और c का वैल्यू कितना है 3। अब d फाइंड कीजिए दोस्तों, तो b² -4ac, तो b आ गया -7, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 2 × 3, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा कितना तो 24, ये माइनस होकर कितना हो गया 25। अब देखिए d का वैल्यू क्या है, तो चूँकि d क्या है d ग्रेटर है 0 से, जब d ग्रेटर है 0 से तो इसका मूल निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, d ग्रेटर है 0 से तो अस्तित्व है मूल निकलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको निकालना है फार्मूला से, द्विघात समीकरण से, द्विघात ऐसे द्विघात सूत्र से। तो लिख दीजिए द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आप जान चुके हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटे कितना 2a। ठीक है दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए तो देखिए x निकालना है, x इजिकल टू यहाँ पर माइनस है, माइनस दे दिया। b का वैल्यू देखिए कितना है, b का है -7, तो यहाँ हो जाएगा -7। अब क्या है प्लस माइनस दोनों है, ये हो गया प्लस और माइनस। यहाँ मांगता है d, तो d का वैल्यू अब निकाल चुके हैं √अंडर कितना 25 दोस्तों बटे। अब ध्यान दीजिए ज़रा अच्छी तरह से और देखिए 2a चाहिए, तो 2 तो फार्मूला से आ गया। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू भी 2 है। तो अब देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 बटे हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा एक बार तो जुड़ेगा और एक बार माइनस हो जाएगा, 7 - 5 बटे हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12/4 और ये हो गया 2/4। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ चुका है 3 और ये आ चुका है 1/2। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इसका हल कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमने जो है इसका हल कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण था, इस पर आपने पुट करके इसको सॉल्व कर दिया। ये 2 का फर्स्ट नंबर बना दोस्तों। इसी तरह चलिए 2 का अब सेकेंड नंबर भी क्या करते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का सेकेंड क्या कहता है, अगले स्लाइड में हम इसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, तो 2 का सेकेंड ये है 2 का सेकेंड नंबर। चलिए तो इक्वेशन क्या है 2x² प्लस x और माइनस f4 इजिकल टू कितना हो गया 0। अब इसको हल करना होगा, तो सबसे पहले आपको d चाहिए। तो d निकालने के पहले यहाँ देख लीजिए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -4। d निकालना है, फार्मूला जानते हैं आप, b² -4ac। ठीक है, ये है d का फार्मूला। तो अब यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू -4। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 कितना हो रहा प्लस हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, तो ये हो जाएगा 32। अब यह ऐड हो गया तो ये हो गया 33। अब देखिए ध्यान से, चूँकि यहाँ पर d जो है वो क्या हो चुका है, d जो है ग्रेटर हो चुका है 0 से। जब d ग्रेटर हो जाएगा तो द्विघात सूत्र से अब प्रयोग करना है, तो हम करते हैं द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से बनाना। तो फार्मूला आप जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस d बटे 2a। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x इजिक्वल टू देखिए फार्मूला से माइनस आया था, b का वैल्यू आपका क्या है 1, तो पुट कर दीजिए प्लस माइनस √अंडर d का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 33 रख दीजिए और बटे 2a की जगह क्या है 2 है, पुट कर दीजिए दोस्तों। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ध्यान से देखिए, ये हो गया माइनस प्लस √अंडर 33 और बटे हो गया 4। ठीक है, आपको मैं एक बार और माइनस लिखेंगे -1 माइनस √अंडर 33 और बटे कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार x का वैल्यू जो है अर्थात जो मूल होता है वो हमने द्विघात सूत्र लगाकर इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा भी जा रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करना, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग हमने किया है। अब चलिए, ये तो मूल हमने निकाल दिया, तो एक का वैल्यू इतना है और दूसरे का वैल्यू उतना है। चलिए इसका अब 2 का जो है हम देखते हैं थर्ड नंबर। 2 का थर्ड नंबर यही 2 है दोस्तों, और 2 का हमको देखना है थर्ड नंबर। ठीक है, 2 का जब थर्ड देखेंगे तो क्या है 4x², फिर क्या है +4√3x और +3 = 0। चलिए सबसे पहले इसको चेक कर लीजिए दोस्तों क्या हो सकता है। तो a का वैल्यू यहाँ पर है 4, b का वैल्यू है 4√3 और c का कितना है 3। अब यहाँ पर d निकालना होगा b² - 4ac, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण में d का जरूरी पड़ता है, इसलिए हमको d निकालना पड़ता है। तो b देखिए 4√3 का क्या होल स्क्वायर -4 × 4 × 3। चलिए दोस्तों, अब ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, ये कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए 48 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 48। तो ये दोनों माइनस होकर कितना हो गया 0। लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि d क्या है वो d हो गया 0 के इक्वल। जब d 0 के इक्वल हो गया तो अब किसका प्रयोग होगा द्विघात सूत्र से। और द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर क्या होता है x बराबर -b + -√d बटे हो जाता है 2a, यही तो होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, ये x = हो गया माइनस तो है ही, और b का वैल्यू भी किस में है प्लस में, तो -√3। ठीक है, ये वैल्यू हमने रखा। अब प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 0 है, इसको पुट कर दीजिए। अब बटे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 का 2 आया, a का वैल्यू कितना है 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4√3/8, यही तो आ रहा है दोस्तों। तो x का वैल्यू ये कटेगा दोस्तों, कट रहा है देखिए 4 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, तो बचा -3/√2। ठीक है, सॉरी 2। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर इसलिए कर देंगे -√3/2 और कोमा हो जाएगा -√3/2, कारण द्विघात समीकरण का 2 हल होता है। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, दोनों हल निकाल लिया दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 2 के थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर मारें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी इसे शेयर करें, उसे भी सजेस्ट करें कि इन चैनलों पर आकर वो पढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, समझिए। अगला देखिए, अब 2 का क्या है, 2 का 4 नंबर पढ़ लेते हैं हम सब। तो 2 का 4 क्या कहता है 2x² + x और +4 = कितना है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही है हमारा, फिर से हम इसको सॉल्व करके पहले d निकालने का प्रयास करेंगे। क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका कोशिश करते हैं कि हम इसका d निकाल ही लें दोस्तों। देखिए, तो देखिए क्या स्थिति है, a = कितना है 2, b = 1 और c = 4। ठीक है, अब d निकालिए, d = होता है b² - 4ac। अब b का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और इसका हो गया 4, ये हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और घट कर कितना हो गया -31, यही तो है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चूँकि d लेस हो गया 0 से, क्या हल संभव है, नहीं है, इस लिखेंगे हल संभव नहीं है, बस यही बात है दोस्तों। चूँकि इसका वैल्यू ही क्या हो चुका है 0 से लेस हो चुका है, 0 से भी छोटा हो चुका है। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि मैंने 2 नंबर का भी सारा सॉल्व कर दिया है। तो अब चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं दोस्तों। एक थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, उसको अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, यह है थर्ड नंबर। कहा जा रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करना है। इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है x - 1/3। ठीक है, = 3 एंड लिखा है x ≠ 0। ठीक है दोस्तों, हमको मूल निकालना है। चलिए तो मूल निकाल देते हैं इसका। तो मूल निकालते हैं। देखिए यहाँ स्पेशली कोई मेथड हमको नहीं कहा गया,
सिर्फ मूल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ क्या है, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3, यही तो दिया गया है। x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ओ सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया। क्वेश्चन इसको पहले आप सही से लिख लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यहाँ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है, 3। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए प्रश्न है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर बनेगा -1 और ये बन जाएगा 3। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे देखिए आगे क्या होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 और ये जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, चूँकि डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई होगा। 3x को इधर लेते आते हैं, x स्क्वायर -3x और माइनस कितना हो गया 0। तो इस प्रकार आप देख लीजिए दोस्तों कि हमने क्या किया, अब द्विघात समीकरण के इक्वेशन पे हमने ला लिया। अब यहाँ पर से सॉल्व करने का 2 तरीका हो सकता है। या तो आप क्या कीजिए दोस्तों, जो है इसको इस तरह से सॉल्व कर दीजिए गुणनखंड मेथड से, नहीं तो दूसरा तरीका है द्विघात समीकरण का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो अब मन आपका है, जिस भी मेथड से करना है वो आप पर निर्भर करता है, आप कर सकते हैं। ऐसे तो गुणनखंड मेथड हमको इजी लगता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी मेथड से इसे कर दूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो द्विघात समीकरण के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। चलिए जो भी मेथड आपको उचित लगे आप इसमें यहाँ पर आकर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -3 और c बराबर क्या है -1। सबसे पहले इसको चेक कीजिए, जो है d निकाल कर चेक कीजिए अस्तित्व है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, b का वैल्यू क्या है -3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू c का वैल्यू -1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो गया 9 और ये प्लस हो जाएगा ना, ये हो गया कितना प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा +4। जब जोड़ते हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है दोस्तों, तो आ जा रहा है 13। कितना आ जा रहा है 13 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है दोस्तों 13। चलिए तब आगे प्रोसेस देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे प्रोसेस देख लीजिए दोस्तों, आगे क्या हाल है। तो देखिए आगे क्या होगा, जो है अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लगा देते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं द्विघात सूत्र से, क्या करेंगे द्विघात सूत्र से क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटे हो जाएगा 2a। ठीक है दोस्तों, -b की जगह क्या है, तो b की जगह आप देख लीजिए यहाँ पर है -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों 13। रूट अंडर में क्या कर देंगे 13 कर देंगे और बटे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए बटे क्या है दोस्तों, तो बटे हो जाएगा 2a का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और इधर से फिर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर कितना 13 और बटे हो जाएगा 2। अब इसी को क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे हम, अर्थात हो गया 3 प्लस रूट अंडर 13 बटे 2 और कॉमन हो गया 3 माइनस रूट अंडर 13 बटे कितना 2। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 का फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब मैं 3 का 4th नंबर क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। तीन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और समझिए। ये है 1/x प्लस कितना हो गया 4 और फिर क्या हो गया -1 हो गया x माइनस कितना 7 बराबर कितना हो गया 11/30। 11 कितना हो गया 23। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ हो गया x + 4 और ये कितना हो गया x - 3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा टर्म तो बचेगा सिर्फ ये, तो ये इससे गुना होगा x - 7। अब देखिए ये x - 7 से भाग दीजिएगा तो x + 4 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कितना 4 और इधर क्या है 11/30। चलिए दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। आगे मल्टीप्लाई करते हैं x - 7। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -x और प्लस से मल्टीप्लाई होगा -4। यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कीजिए x, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए x × x - 7
और ये हो गया प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस कितना 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 बटे कितना 30। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में x खत्म हो गया, माइनस 11 बटे कितना हो गया, ये हो गया x इंटू एक्स माइनस कितना 7 और प्लस हो जाएगा कितना 4। और चूँकि ये मल्टीप्लाई कर रहे थे दोस्तों, आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। चलिए, तो मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस हो गया 4x और माइनस कितना हो गया 28 और इधर क्या हो गया 11 बटे 30। अब ध्यान से देखिए 11 वन टाइम्स में कैंसिल हो गया, फिर 11 वन टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 30 इधर गुना होगा तो माइनस 30 बन जाएगा और ये उधर गुना होगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों देखिए माइनस हो रहा है, माइनस 3x और माइनस हो जाएगा कितना 28। अब सबको एक साइड इसको भी उठाकर उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस हो जाएगा 28 और ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30 बराबर कितना हो गया 0। ध्यान से देखिए दोस्तों आगे क्या है, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 3x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा दोस्तों, इसको प्लस कीजिए 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको, तो ऐसे कंडीशन में जो है गुणनखंड या द्विघात जैसे भी सॉल्व करना आप कर सकते हैं। अगर गुणनखंड करना है तो कुछ इस प्रकार करना होगा, माइनस 2x और माइनस करना होगा x प्लस हो जाएगा 2। क्यों, देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा प्लस 2x स्क्वायर जो कि गुना करने पर मिल गया और माइनस कीजिएगा दोनों तो जो ऐड कर उतना हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। कॉमन आ गया x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या है दोस्तों 0। अब देखिए x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब एक एक करके अब क्या करेंगे तुलना कीजिए 0, x माइनस 2 बराबर 0 एंड x माइनस 1 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने क्या किया, तो 3 नंबर प्रश्न को आपने अच्छी तरह से देखा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।